हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब जो फिजिक्स की सीरीज हमारी चल रही है क्लास 10th की, उसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश, लाइट, व्हाट इज लाइट, है ना। क्या क्या पढ़ा था कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश की डिफिनेशन क्या है ना। प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, वगैरह वगैरह हमने पिछली क्लास में तो देख लिया। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे भैया, आज पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश के गुण, क्या है सर जी। प्रकाश कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कैसे क्या करेगा, क्या प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है या टेढ़ी रेखा पे चलता है, प्रकाश कितने एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य से चलता है, क्या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है, क्या प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के लिए किसी नियत चाल की जरूरत होती है। इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि भटकना नहीं है। हम हर क्लास में आपसे बताते हैं कि भटकना नहीं है भैया, किसी को इम्प्रेस करने नहीं जाना है ना। अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसा काम करें कि कोई हमसे इम्प्रेस हो जाए, ये नहीं करना है। ये बात हमेशा रखिए, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रेस यू, है ना। फर्क नहीं पड़ता भैया कि आप खुश हो कि ना खुश हो, है ना। मैं आपको खुश करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। अरे मेरी खुशी जिसमें है मैं वो करूंगा, है ना। हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपकी खुशी है आपके पढ़ने में, आप पढ़िए। देखिए प्रकाश के गुण क्या हैं। जो पहला गुण है हमारा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, इनविजिबल, है ना। फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो साइंटिस्ट वाली कहानी याद करिए क्लास 10 की। क्या होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब दिखाई ही नहीं देता। प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता है। प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ये देखिए कितना बड़ा गुण है भैया प्रकाश का, कि खुद तो अदृश्य है, दिखता ही नहीं, लेकिन अगर वो आ जाए तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगेगी, है ना। बहुत अच्छा क्वालिटी है प्रकाश का ये। फिर देखिए दूसरा जो है, कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में, सरल रेखा में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा क्या है भैया, ये है सरल रेखा कि ये है सरल रेखा, नहीं ये है सरल रेखा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में, सरल रेखा में, सीधी रेखा में, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के संचरण हेतु, संचरण मतलब चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम तो दो ही होते हैं, है ना, सघन माध्यम, विरल माध्यम। बताया था आपको कि पीछे से मम्मी डंडा लेकर दौड़ा रही है कि भागना है भागना है, 50 आदमी के बीच में आप भागेंगे, तेजी से भागेंगे, वही महाकुंभ वाले मेले में जाएंगे तो कैसे भागेंगे, है ना। तो विरल माध्यम क्या था, वो 50 आदमियों की भीड़, और सघन माध्यम क्या था, महाकुंभ वाला मेला, है ना। बात क्लियर हो रही है। देखिए विरल माध्यम क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, उसमें क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं। विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं, लेकिन सघन माध्यम में, सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं भैया, कण पास पास होते हैं। अगर कोई चीज अत्यंत पास पास है, उसके बीच में कोई दूसरी चीज को गुजारना है तो क्या करेंगे, क्या होगा कि उसकी गति जो है वो धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ प्रकाश को गुजारना है तो यहाँ प्रकाश की गति क्या रहेगी, तेज रहेगी, तेज रहेगी, तीव्र रहेगी। बात क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब, निर्वात मतलब, निर्वात मतलब कुछ नहीं, शून्य, रिक्त स्थान भी कहते हैं। निर्वात को क्या कहते हैं भैया, रिक्त स्थान भी कहते हैं। निर्वात को रिक्त स्थान भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो, वो उसे क्या कहते हैं, निर्वात, यानी स्पेस, अंतरिक्ष, है ना। न उसमें वायु के कण होंगे, न गैस के कण होंगे, न कुछ होगा न कुछ होगा, ठीक, उसे क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात यानी वैक्यूम। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात
बात को कनेक्ट करिएगा। ये चौथा वाला पॉइंट तीसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट करिएगा कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं। अरे निर्वात मतलब कोई माध्यम ही नहीं, तो क्या हुआ, क्या आ रहा है, प्रूफ क्या आ रहा है कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकता है। बात क्लियर है? आगे देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, मान लीजिए ये लकड़ी का गुटका है, ये क्या है, लकड़ी का गुटका है, और यहां से आप प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो ये प्रकाश यहां से यहां नहीं आ सकता, इसे पार नहीं कर सकता, अर्थात प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यमों में ही प्रवेश कर सकता है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम जैसे सघन, अगर माध्यम सघन है तो उसमें प्रकाश की चाल दूसरी होगी, अगर माध्यम विरल है तो उसमें प्रकाश का चाल दूसरा होगा। बात क्लियर है? क्लियर हो रहा है भैया? ये देखिए, अगर ये सघन माध्यम है, यहाँ प्रकाश की चाल को दूसरा होगा, यहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी, लेकिन यहाँ प्रकाश की चाल अलग होगी, यानी प्रकाश का चाल माध्यमों के बदलने पर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब जहां कोई माध्यम उपस्थित ही न हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल ये नियत रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल याद करेंगे 1 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितने हैं, क्या बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगले टॉपिक पे आएंगे, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से। बात इंपॉर्टेंट बात है भैया, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से, यहां प्रकाश नोट करिएगा, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, शीशा है, दर्पण है, क्या है ये, शीशा है, दर्पण। यहां से आप अगर कोई प्रकाश गुजारेंगे इस शीशे पर, इस दर्पण पर कोई प्रकाश आप डालेंगे तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। आधा परावर्तन यही क्लियर हो गया है ना, पढ़ेंगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या होगा, अगर प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये प्रकाश, ये कोई चिकना तल है, इसके ऊपर विरल माध्यम है, क्या है, विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है। अगर प्रकाश इस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसे जानना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कहाँ भैया, ऐसे विचलित हो जाएगा। क्या होगा, विचलित हो जाएगा। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। आप कह सकते हैं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 नंबर में पूछेगा ये भी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एंगस्ट्रॉम है, क्या है, एंगस्ट्रॉम है, क्या है, एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ईयर में आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो एंगस्ट्रॉम की परिभाषा भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये प्रकाश के कुछ गुण हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो प्रकाश का परावर्तन आएगा। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, सरल भाषा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम जुड़े रहिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल गारंटी लेता है कि अब इस बार यूपी बोर्ड में आप टॉप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अन्य भी टीचर हैं जो आपको क्रमानुसार सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर क्रमानुसार एकदम प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। 10 मिनट हो गया है।